जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोमैडो स्टडी। आज मैं आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 हिंदी के साथ उपस्थित हूँ। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में जो 4 भाग दिए गए हैं उसके दूसरे भाग में आज हम देखेंगे कि हमें कितने कालांश में विद्यार्थियों को शिक्षा देनी है और उन कालांशों की अवधि क्या है। साथ ही हम देखेंगे कि कलरव 1 और प्रेरणा सूची में संरेखण क्या है। साथियों, इससे पहले मैंने इस संदर्शिका का इंट्रोडक्टरी वीडियो बना दिया था, तो यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे पहले देख लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस संदर्शिका के अनुसार हमें कक्षा 1 में भाषा शिक्षण में प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त करने हेतु 3 कालांश प्रतिदिन पढ़ाने हैं और प्रत्येक कालांश की अवधि होगी 40 मिनट। पहला कालांश है सहायक शिक्षण सामग्री। कालांश 2 कलरव 1 पर कार्य और कालांश 3 कार्य पुस्तिका 1 पर कार्य। कालांश 1 सहायक शिक्षण सामग्री के 2 घटक हैं। पहला मौखिक भाषा विकास एवं उससे संबंधित लेखन कार्य, दूसरा पठन समझ के साथ। कालांश 1 के लिए जो सहायक सामग्री हमें प्राप्त होगी उसमें कविता पोस्टर 5, कहानी 5, चित्र चार्ट में कुल 10 चार्ट दिए जाएंगे और सहज नाम की एक पुस्तिका है जो कि सभी बच्चों को एक एक प्रति उनकी दी जाएगी। कालांश 2 जिसमें कलरव 1 के बारे में पढ़ाना है, इसमें मौखिक भाषा विकास और डिकोडिंग अर्थात वर्ण, मात्रा पहचान एवं इन्हें जोड़कर शब्द, वाक्यांश व वाक्य पठन के अभ्यास कराना, साथ ही पठन एवं लेखन पर भी कार्य किया जाना प्रस्तावित है। कालांश 3 में कार्य पुस्तिका 1 पर कार्य कराना है। इस पर मुख्यतः डिकोडिंग से संबंधित अभ्यास कार्य किया जाना है। कार्य पुस्तिका 1 की शुरुआत में लेखन पूर्वाभ्यास से संबंधित कुछ अभ्यास दिए गए हैं। इसमें ये सरल गतिविधियां हैं जो बच्चों को लेखन कार्य से जोड़ने में मदद करेंगी। दैनिक स्तर पर भाषा के 3 कालांशों में शिक्षण कार्य कैसे करना है ये इस तालिका में दिखाया गया है। कालांश 1 में सहायक शिक्षण सामग्री पर कार्य होना है। कालांश 2 में कलरव 1 पर कार्य और कालांश 3 में कार्य पुस्तिका 1 पर कार्य होना है। जैसा कि कालांश के टाइटल से ही हमें पता चल रहा है कि सहायक शिक्षण सामग्री पर कार्य करने के लिए हमें कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाने की गतिविधियां करने के लिए कुछ कविता, कहानी, पोस्टर पर कार्य करना होगा। कहानी पर कार्य करने के लिए शिक्षक द्वारा मौखिक रूप से कहानी सुनाना, शिक्षक द्वारा कहानी पढ़कर सुनाना, बच्चों द्वारा अपने शब्दों में कहानी सुनाना, चित्र पर चर्चा करना, अनुभवों पर चर्चा करना। कहानी पर कार्य एवं चर्चा से संबंधित लेखन कार्य और पठन, आदर्श वाचन और मार्गदर्शन में पठन। दूसरे कालांश यानी कलरव 1 पर कार्य में गतिविधियों में कविता पर कार्य, कहानी पर कार्य, चित्र पर चर्चा, वर्ण मात्राओं की पहचान एवं शब्द पठन, वर्ण पहचान, मात्रा पहचान, वर्ण अक्षर जोड़कर शब्द बनाना, शब्द पठन पर कार्य कलरव 1 के अभ्यासों पर ऊपर दी गई गतिविधियों के दौरान किया जाना है। इन पर विस्तार से संदर्शिका में भी आगे बात की गई है। और कालांश 3 कार्य पुस्तिका 1 पर कार्य होना है। जो भी बच्चों ने सीखा है उसकी कार्य पुस्तिका विभाग द्वारा दी गई है। कार्य पुस्तिका 1 में दिए गए अभ्यास कार्य कलरव 1 के पाठ से संबंधित हैं, अतः कलरव 1 के पाठों पर कार्य करने के दौरान संबंधित कार्य पुस्तिका के पृष्ठ पर किया जाना है। इसके बाद इस संदर्शिका में सप्ताहवार वार्षिक शिक्षण योजना भी दी गई है। कक्षा 1 में कुल 16 सप्ताह के शिक्षण कार्य की योजना दी गई है। इसमें भी प्रथम कालांश, द्वितीय कालांश, तृतीय कालांश के हिसाब से ही दिया गया है कि सितंबर माह में पहले कालांश में पहले हफ्ते में हमें क्या क्या कराना है, उसके द्वितीय कालांश में हमें कौन सा पाठ कराना है और तृतीय कालांश में किस पृष्ठ संख्या से किस पृष्ठ संख्या तक का कार्य होना है। इसी तरह पूरे सितंबर में जितने भी हफ्ते पढ़ने वाले हैं उनके बारे में दिया गया है। इसके बाद अक्टूबर में दिया गया है। इसी तरह अक्टूबर में प्रथम सप्ताह के प्रथम कालांश में मेला पर कविता, पोस्टर, कहानी पर कार्य, अनुभव पर चर्चा, अनुकूल वातावरण गतिविधियाँ। कालांश 2 में वर्णमाला गीत, पृष्ठ 25, 26 और शब्दों पर कार्य और कालांश 3 में अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न संख्या 27, 28। नेक्स्ट 6वें हफ्ते में चित्र पर चार्ट चर्चा, दंगल, कहानी, पोस्टर, पतंग, बकरी, कहानी पर कार्य, अनुभव पर चर्चा, अनुकूल वातावरण गतिविधियाँ। पार्ट 6 जो कि दूसरे कालांश में वर्णमाला गीत को लेकर है और कालांश 3 में प्रश्न संख्या 28 और 30 पर अभ्यास कार्य।
नवंबर के प्रथम सप्ताह में चित्र पर चर्चा, चार्ट, होली, कविता, पोस्टर, चीटी, कहानी पर कार्य, अनुभव पर चर्चा आदि। द्वितीय कालांश में वर्णमाला, गीत, पृष्ठ 29 और 30 और शब्दों पर कार्य। और तृतीय कालांश यानी अभ्यास पुस्तिका में पृष्ठ संख्या 30-31। नवंबर में चित्र पर चर्चा में चार्ट होगा बाजार का, कहानी पोस्टर राम सहाय की साइकिल, कहानी पर कार्य, अनुभव पर चर्चा, अनुकूल वातावरण गतिविधियाँ। पाठ 6 द्वितीय कालांश में वर्णमाला, गीत, पृष्ठ 31 से 35 और शब्दों पर कार्य। और अभ्यास कार्य पुस्तिका में पृष्ठ संख्या 31 और 32। नवंबर के नेक्स्ट हफ्ते में बरसात पर कविता, पोस्टर और कहानी और अनुभव पर चर्चा। द्वितीय कालांश में पतंग, उसमें कितना सीखा, प्रश्न 39। और तृतीय कालांश में अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न संख्या 33 से 44 तक करना है। और दिसंबर के पहले हफ्ते में चित्र पर चार्ट जो चर्चा होगी वो है नदी, उसी पर कहानी, पोस्टर, 2 चीटी, कहानी पर कार्य, अनुभव पर चर्चा। पाठ 8 होगा द्वितीय कालांश में रसोई, जिसमें मात्रा आ से री तक है, जो कि प्रश्न संख्या 40 से 43 और शब्दों पर कार्य। और तृतीय कालांश में अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न संख्या 45 से 48 तक करना है। 11वें हफ्ते से हम सहज वन शुरू करेंगे। 11वें हफ्ते में हमें बच्चों का आकलन भी करना है और आकलन के आधार पर सप्ताह 12 में अभ्यास एवं पुनरावृत्ति कार्य कराना है। 11वें हफ्ते में प्रथम कालांश में सहज वन प्रश्न संख्या 1 से 4, द्वितीय कालांश में पाठ 8 रसोई और पाठ 9 बतख और चूजा। और तृतीय कालांश में मात्रा अभ्यास के लिए 66 से 73 प्रश्न संख्या और 49 से 51 करवाना है। जनवरी में हफ्ता 12 सहज वन की प्रश्न संख्या 5 से 8, द्वितीय कालांश में आकलन के बाद वर्ण, मात्रा और शब्द पर अतिरिक्त अभ्यास और पुनरावृत्ति। और तृतीय कालांश में प्रश्न संख्या 60 से 73 को आधार बनाकर पढ़ने और लिखने का अभ्यास प्रश्न संख्या 76 से 82 तक कराना है। 13वें हफ्ते में सहज की पाठ संख्या 1 से 3, द्वितीय कालांश में पाठ 12 स्टेशन और पाठ 14 जया और जगत और जुगनू। और तृतीय कालांश में प्रश्न संख्या 52 से 56 तक अभ्यास कार्य। फरवरी में 14वें हफ्ते में सहज वन की पाठ संख्या 4 से 6, पाठ 15 द्वितीय कालांश में दादाजी और पाठ 18 जाड़ा, गर्मी और बरसात। तृतीय कालांश में अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न संख्या 57 से 59 और प्रश्न संख्या 74 से 75। फरवरी में ही 15वें हफ्ते में सहज वन में पाठ संख्या 7 से 9, द्वितीय कालांश में पाठ 20 चंदा मामा और पाठ 22 जूही का जन्मदिन। और तृतीय कालांश में अभ्यास पुस्तिका प्रश्न संख्या 83 से 87। फरवरी में ही 16वां हफ्ता सहज वन की पाठ संख्या 10 से 12 और द्वितीय कालांश में आकलन के बाद वर्ण, मात्रा और शब्द पर अतिरिक्त अभ्यास कार्य और पुनरावृत्ति। और तृतीय कालांश में शब्द पढ़ने और लिखने का अभ्यास। सहज बच्चों के पढ़ने के लिए दी जाने वाली पुस्तिका है, इसमें हमें लेखन कार्य नहीं कराना है, लेकिन हमें इन सब सप्ताहवार जो हमें सब टाइम टेबल दिया गया है उसमें हमें कार्य योजना का बिल्कुल पूरे तरीके से ध्यान रखना है। सप्ताह 3 से प्रत्येक सप्ताह का 6ठा दिन पुनरावृत्ति के लिए रखें, जिससे कि हमें समझ में आ सके बच्चों ने जो नहीं सीख पाया है वो से हम उन्हें पुनः सिखा सकें। 12वें और 16वें सप्ताह किसी नए पाठ पर कार्य ना करें, बल्कि आकलन के आधार पर पुनरावृत्ति की योजना बनाएं और उस पर कार्य करें। सप्ताह 3 से वर्ण पहचान पर कार्य की योजना है। आप सप्ताह 5 से बच्चों को सीखे गए वर्णों से बनने वाले शब्दों को सिखाने पर भी कार्य करें। सप्ताह 11 से लेकर सप्ताह 16 तक प्रथम कालांश यानी कि सहायक शिक्षण सामग्री सहज वन पर कार्य करना है। सभी बच्चों के सीखने की गति समान नहीं होती है, इस कारण से हमें हर बच्चे को उसके स्तर के अनुसार लेकर चलना है। हमें ये नहीं करना है कि किसी बच्चे को नहीं आया है तो वो पीछे ही छूट जाए, उसको भी हमें साथ में लेकर चलना है। इसके बाद संदर्शिका में सहायक शिक्षण सामग्री एवं प्रेरणा सूची की दक्षताओं के बीच संरेखण यानी अलाइनमेंट दिया गया है कि किस सहायक शिक्षण सामग्री से हमें कौन सी दक्षता प्राप्त होगी। तो कविता से दक्षता 1 हिंदी की, और मौखिक खेल विधि से दक्षता 3, 4, 5 जैसा कि आप देख सकते हैं टिक लगे हुए हैं। कविता पोस्टर द्वारा हिंदी की पहली दक्षता, कहानी पोस्टर द्वारा हिंदी की 1, 2, 3, 4, 5 दक्षता, शिक्षक द्वारा मौखिक रूप से कहानी सुनाने से 1 से लेकर 5 तक दक्षता, शिक्षक द्वारा कहानी पढ़कर सुनाने से भी 1 से लेकर 5 तक दक्षता, बच्चों द्वारा अपने शब्दों में कहानी सुनाने से भी 1 से लेकर 5 तक दक्षता प्राप्त होगी।
चर्चा में यदि देखें तो चित्र चार्ट पर चर्चा करने से दक्षता 3, 4, 5 और अनुभवों पर चर्चा करने से दक्षता 4 और 5 प्राप्त होगी। कहानी पर कार्य एवं चर्चा से संबंधित लेखन कार्य में दक्षता 13 और 14 प्राप्त होगी। पठन में यदि हम देखें तो आदर्श वाचन करने से हमें दक्षता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्राप्त हो जाती है और मार्गदर्शन में यदि पठन पाठन होता है तो दक्षता 1 से लेकर 12 तक आसानी से प्राप्त हो जाती है।